अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड ईयर अकाउंटिंग की हमारी क्लास है और अगर इसमें आपको मेरी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है तो कोई टेंशन नहीं है। जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा वो क्लियर होंगी। सेकंड ईयर अकाउंटिंग में हम टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो डेप्रिसिएशन का चल रहा है और डेप्रिसिएशन में 2013 का रेगुलर हम एक सवाल देखते हैं और उस पे बात करते हैं। जो उम्मीद है जो मैं सवालात आपको दे रहा हूँ वो आप लोग जो बता रहा हूँ वो तो कर रहे होंगे घर पे दोबारा से, सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे होंगे और जो आप लोगों को सवालात दिए जाते हैं वो भी कर रहे होंगे। और ये ना हो कि जब क्लासेस खुलें, फिज़िकल हों तो आप पिछले 2 महीने की बात पूछ रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो साथ-साथ काम करते रहो। ये छुट्टियाँ नहीं हुई हैं आप लोगों की, घर में आप लोग बैठे हुए हैं 2 महीने की और आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग साथ-साथ पूछते रहें, जब ऑनलाइन क्लासेस हैं तो साथ-साथ जो भी मसला हो मुझे पूछते रहो। अच्छा जी, 2013 का रेगुलर सवाल हम देखते हैं। कल एक मैंने आपको पार्ट दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं। हम आज करते हैं इंशाअल्लाह ताला। और जिन्होंने कर लिया वो बड़े अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो अच्छे नहीं है। अच्छा, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 2013 का रेगुलर क्वेश्चन नंबर 9 कि जिसमें कहा गया है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन निकालो। 2 में कहा गया है कि परचेज रिकॉर्ड करो उसको, रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन यानी पहले कॉस्ट निकाल लो, फिर कहता है उसको रिकॉर्ड करो। सर रिकॉर्ड का मतलब? अरे वाह! आप सबको पता है, जर्नल एंट्रीज बनाओ। थर्ड में कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2008 और 9 यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। कहता है डेप्रिसिएशन निकालो 31 दिसंबर 2008 का और 2009 का। तीन चीजें कही हैं, पहले कॉस्ट निकालनी है, फिर उसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है और थर्ड में डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन कह रहा है, याद रखना डेप्रिसिएशन की एंट्रीज नहीं कह रहा है ये आपसे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीन कह रहा है, फिर कह रहे हैं रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीन, उसको रिकॉर्ड करो और फिर थर्ड में कह रहा है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। कहीं तुमसे ये नहीं कह रहा कि एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज बनाओ या नीचे उसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट में कहीं ये नहीं कह रहा कि सारी एंट्रीज बना दो। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन हम देखते हैं। इसकी कॉस्ट ऑफ मशीन और इसकी चेक करें क्या निकलेगी सबसे पहले। सवाल पहले हम पढ़ लेते हैं ये और फिर आगे चलेंगे। सवाल में लिखा है कि ऑन सितंबर 30 2008 मुनीब कंपनी लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ रुपीज 2,50,000 विद 5% ट्रेड डिस्काउंट। सितंबर में खरीदी है और कब खरीदी है? 30 सितंबर को। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन से ही कह रहा है कि 2008 का भी निकालो 2009 का भी। बता सकते हैं 2008 में कितने महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जिसने कहा 4 महीने उसका जवाब हो गया गलत। क्यों सर? सितंबर में लिए ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने तो यूज हुई। चेक करो 30 सितंबर को लिए जब महीना खत्म हो गया। तो कब? 1 सितंबर को नहीं लिए कि हम सितंबर को इंक्लूड करें। 30 सितंबर को लिए, इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने मशीन यूज हुई है 2008 में, तो 2008 का खाली 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक हो गया। इंस्टॉलेशन चार्जेस कह रहा है 20,000 है, ऐड होंगे मशीन में? यस सर होंगे। फ्रेट इन 7,500 ऐड होंगे? यस सर ऐड होंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 10,000 है, ऐड होगी? यस सर ऐड होगी। 2 ईयर 5 इंश्योरेंस ऐड होगा? नहीं सर ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? ये 10वां सवाल कर रहे हैं तो लिहाजा इस पे भी बात नहीं करेंगे हम। इट्स यूजफुल लाइफ इज 10 इयर्स, 10 साल की इसकी लाइफ है। रेजिडुअल वैल्यू है 75,000 और कंपनी का काउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो आओ अब इस सवाल को अपने पास खोल के रखो ताकि हम फिर इसको मजीद करते रहें अपने पास। याद रखना मशीन की लिस्ट प्राइस है 2.5 लाख, 5% का इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है। तो लिहाजा अब इस सवाल को हम अपने पास कर लेते हैं। देखो 2.5 लाख मशीन की लिस्ट प्राइस है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। जो कंपनी की लिस्ट प्राइस है हमारे पास 2.5 लाख। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। क्या मिस रिकॉर्ड नहीं हो रहा? मैं तो पढ़ा रहा हूँ 10 मिनट से।
एक मिनट जरा दो। ओके ओके, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, वापस चलते हैं अपने सवाल की जानिब। अच्छा ठीक है, हम इस वापस आते हैं। मशीन की कॉस्ट हम निकालना है, याद रखना 2.5 लाख रुपए इसकी लिस्ट प्राइस है और 5% ये ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन ली हमने, लिस्ट प्राइस थी मशीन की 2.5 लाख रुपए, 5% ट्रेड डिस्काउंट हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास इनवॉइस प्राइस आ गई, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं तो इनवॉइस प्राइस आती है, कैश प्राइस लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जाके अगर कैश डिस्काउंट होता है माइनस करते तो कैश प्राइस आती, तो यहाँ पे आप क्योंकि इसने कैश प्राइस इसलिए लिखा हुआ है सोल्यूशन में क्योंकि इसने कहा कोई कैश डिस्काउंट तो था नहीं, तो लिहाजा यही कैश प्राइस होगी। तो अगर आप यहाँ इनवॉइस भी लिख देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक हो गया। तो इस चीज को ध्यान से निकाल देना। एडिशनल कॉस्ट की हम बात करते हैं। इंस्टॉलेशन लेनी थी, यस सर लेनी थी। फ्रेट इन लेना था, यस सर लेना था। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट लेना था, यस सर लेना था। 2 ईयर फायर इंश्योरेंस लेना था, नहीं सर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो नहीं लेना था, तो नहीं लेंगे। तो तीनों को जब हमने ऐड किया 37,500 इसकी वैल्यू बनी, इसको ऐड किया इनवॉइस प्राइस में जो कि 237,500, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई 2,75,000, ठीक हो गया। दोबारा इसको एक दफा देख लो अच्छी तरह, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चले। कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल ली, इसके बाद क्या कहा था इसने, इसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने का के लिए क्या करेंगे सर, एंट्रीज बनानी है, जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज देखते हैं इसकी। और एंट्रीज देखते हैं सबसे पहले हमने मशीन को डेबिट किया 237,500 से, ठीक है। अच्छा, तो मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट 237,500 से। अब एक बात मेरी यहाँ गौर से सुनना, यहाँ पे कर रहा है तमाम एक्सपेंडिचर को लेके, मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ, तमाम एक्सपेंडिचर को लेके इसने मशीन में डाल दिए। तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 37,500 के थे तीनों, उसने वो क्या किया, मशीन को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। ये मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि अक्सर आपको ये मिलेगा सॉल्यूशंस में, लेकिन आपको मैंने क्या बताया, तीनों को जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे सबको अलग अलग बुक करना, बताया मैंने ये। तो 37,500 को ब्रेक कर दोगे, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है उससे मशीन को डेबिट करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे और लिखोगे नरेशन में टू रिकॉर्ड द इंस्टॉलेशन चार्जेस। फ्रेट इनके लिए क्या करोगे, 30 सितंबर को एक और एंट्री बनाओगे, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड फ्रेट इन, ठीक हुआ। तो ये जो तीनों चार्जेस हैं इनको ब्रेक करके अलग अलग रिकॉर्ड करोगे, इस तरह रिकॉर्ड नहीं करना 37,500 से। कर भी सकते हैं लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन ये अलग अलग रिकॉर्ड करो। अलग अलग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन का मतलब है हर चीज जो अलग अलग हो रही है उसको अलग अलग रिकॉर्ड होना चाहिए। बिजनेस इवेंट अलग अलग रिकॉर्ड होना चाहिए, तो अलग अलग रिकॉर्ड करना हमेशा, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। वो रिकॉर्ड होने के बाद आपने फायर इंश्योरेंस दिया है, तो फायर इंश्योरेंस आपने एडवांस में दिया है, एडवांस में देने वाला हमेशा प्रीपेड होता है, तो प्रीपेड फायर इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, क्लियर हो गया। तो ये आपका सवाल हुआ रिक्वायरमेंट नंबर 2 का। 3 में कह रहा है कि डेप्रिसिएशन निकालो स्ट्रेट लाइन मेथड से, और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन भी निकाल लेंगे। कितने महीनों की निकलेगी साल 2008 में, सबको याद है। 30 सितंबर को खरीदी थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने की। आओ डेप्रिसिएशन निकालो। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। हमेशा पहले मैंने क्या कहा है, फॉर्मूला लिखो, तो मैं टिक करा रहा हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना। पहले आपने ये फॉर्मूला लिखा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एनुअल डेप्रिसिएशन लिखा है, यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने लिखवाया तो आप वही लिखें, ये भी लिख देंगे मसला नहीं, लेकिन जो लिखवाया वही लिखें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ, यहाँ तक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम आते हैं और ये एडिंग डालते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2008, वैल्यू को पुट करेंगे हम। कैसे पुट करेंगे, इस फॉर्मूले को लिख के 275,000 माइनस 75,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 30 सितंबर को लिए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो 5,000 का डेप्रिसिएशन आ गया हमारा, और फिर उसके बाद अगले साल का 31 दिसंबर 2009 का 20,000 आ गया। तो ये प्रेजेंटेशन जो है वो आनी चाहिए,
ये प्रेजेंटेशन कोई इससे करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम वो इससे करे, और मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक जहन में रहती है तो इसलिए। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर्मूला, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2008 2,75,000 माइनस 75,000 डिवाइड बाय 10, जो अमाउंट आई 20,000, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड बाय 12 से तो 5,000 आ जाएगी, और उसके बाद अगले साल का ऑटोमेटिक 20,000 आएगा, उसके लिए पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2009 20,000, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो, अभी तक हमने कौन सा सवाल किया है, 9 का ए, 9 के ए की हमने तीनों रिक्वायरमेंट यहाँ तक कर ली हैं, यहाँ तक, ठीक है, कर ली 9 का ए। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे, बी पार्ट देखते हैं क्या कहता है। ये सी आ गया, सॉरी मैं बी दिखा रहा हूँ आपको। बी पार्ट, बी पार्ट में कहता है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं इससे पहले, कंप्यूट डेप्रिसिएशन पर ईयर, पर यूनिट एंड पर आवर। कहते हैं डेप्रिसिएशन निकालो पर यूनिट से और पर आवर से। पर यूनिट और पर आवर से डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स इन लाइफ। वो रेट आता है, फिर जो रेट आता है उस साल जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, डेप्रिसिएशन आता है। पर आर का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड आवर्स, टोटल लाइफ इन आवर्स यूं कर लो, या टोटल एस्टिमेटेड आवर्स कर लो, तो टोटल लाइफ इन आवर्स, एक रेट आएगा, उससे उस साल मशीन जितने घंटे चली है उसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक हो गया। 2 में कहता है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज ऑन दिसंबर 31 2007 और 8 अंडर वर्किंग आवर मेथड। 2007 और 8 से कहते हैं वर्किंग आवर मेथड से डेप्रिसिएशन एंट्री बनाओ, assuming that the machine has operated 1000 hours in 2007 and 2200 hours in 2008, 2 सालों का डेप्रिसिएशन भी हम निकालेंगे। मशीन के लिए सवाल पढ़ते हैं, जैद आसिम परचेज अ मशीन जुलाई 1st 2007 एट अ प्राइस ऑफ 4 लाख। सर जुलाई 1st को खरीदी है, कितने महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा? सर यहाँ कोई महीने का नहीं निकलेगा, क्योंकि आर और प्रोडक्शन में कभी भी मंथ को नहीं लिया जाता, क्योंकि जितने घंटे चली है वो तो उससे तो हम डेप्रिसिएशन निकाल लें, और जितनी यूनिट प्रोड्यूस की है उसी का हम डेप्रिसिएशन निकाल देना है, महीने से कोई ताल्लुक नहीं होता। स्क्रैप वैल्यू कितने है, 15% है कॉस्ट की, यानी कि 4 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 15% से तो वो स्क्रैप वैल्यू आएगी। टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 इयर्स, लाइफ इसने 5 साल की दे दी है, लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन से निकालना है? नहीं सर नहीं निकालना, तो बेकार है, डराने के लिए दिया है। यूनिट्स की लाइफ दी है 17,000, यस सर ये काम में आएगी। आवर्स की लाइफ दी है 34,000, यस सर ये काम में आएगी। तो 4 लाख कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू 15%, ठीक है, 17,000 घंटे लाइफ यूनिट्स में और 34,000 घंटे आवर्स में, सब अपने पास नोट करके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लो या अपने पास 5 मिनट्स खोल के रखो। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये देखो, ये आपके सामने 9 का बी का पहला पार्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन लिखा है। यहाँ पे 9 के बी में मैंने क्या कहा है कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको लिखना होता है, लेकिन आप क्या करेंगे सबसे पहले 9 के बी में, 9 के बी में, एक सेकंड रुकिएगा, मैं दोबारा सवाल अपने पास एक नजर फिर खोल लूं। एक सेकंड, अच्छा देखो, कहीं पर भी इसने स्ट्रेट लाइन बी में नहीं कहा, इसने कहा कंप्यूट डेप्रिसिएशन पर ईयर, ओके, पर यूनिट एंड पर आवर। कहते हैं कंप्यूट करो डेप्रिसिएशन पर ईयर, हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो पर यूनिट और पर आवर, ठीक है। तो जो कैलकुलेट करने को कह रहा है पर ईयर, कहीं पर भी
इसने जो पर आर की बात की है ना, इसका मतलब इसने देखो, एक बात अगर गौर से मैं देखता हूं तो इसने यहाँ पर कहीं पर आर्स भी दिए हैं और साथ साथ उसने क्या दिया है, प्रोडक्शन यूनिट्स भी दिए हैं। ठीक है, तो कहीं पर स्ट्रेट लाइन ना पर यूनिट ना पर आर के लिए इसने कोई तीनों बातें नहीं की हैं, तो लिहाजा हम स्ट्रेट लाइन से एहतियातन निकाल भी लेंगे। क्यों निकाल लेंगे सर? हम इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि कह रहे हैं डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालो, पर यूनिट से निकालो, पर आर से निकालो, तो लिहाजा पर ईयर डेप्रिसिएशन का मतलब स्ट्रेट लाइन से भी हम निकाल के दे देंगे, कोई मुजायका नहीं है, पर यूनिट से भी दे देंगे, पर आर से भी, क्योंकि इसने क्लियरली कहीं किसी मेथड को मेंशन नाम लेके नहीं किया, दैट्स व्हाई हम ले लेंगे। मैं ये समझ रहा था शायद नीचे उसने नाम लिए होंगे या आगे चल के कहीं नाम लिए होंगे, जब भी मैं कह रहा था 5 ईयर्स इसने डराने को दिए में, लेकिन हम ले लेंगे क्योंकि कंपनी में इसने डेप्रिसिएशन पर ईयर भी कहा है, पर यूनिट भी और पर आर भी, तो लिहाजा हम ले लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे हम डेप्रिसिएशन। और दो और साथ साथ एडजस्टिंग एंट्रीज कह रहे हैं 2007 की और 8 की बनाओ वर्किंग आवर मेथड से। ठीक है, तो वर्किंग आवर मेथड से बनाना है। तो अब जरा गौर से सुनना, करना क्या है। कंप्यूट डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालने को कह रहे हैं, पर यूनिट और पर आवर से इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम और एंट्रीज खाली बनाएंगे 2007 की और 8 की। ठीक हो गया, तो पर ईयर स्ट्रेट लाइन लेके खाली 1 साल का बताएंगे, पर ईयर इतना निकलेगा। उसके बाद जाएंगे पर यूनिट से निकालेंगे और फिर पर आवर से निकालेंगे, और पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से हम निकाल लेते हैं अपने पास चल के। देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपकी हेडिंग डलेगी, यहाँ पे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स। एनुअल डेप्रिसिएशन कह रहा है कि निकालना है, तो 4 लाख माइनस 4 लाख का 15% जो स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 10, तो 34,000 एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, लेकिन इसके नीचे आप तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल रहे हो ना, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप जो निकाल रहे हो, क्योंकि इस पर ईयर का पूछ रहा है कि पर ईयर का कितना आना चाहिए, इसने कोई पर्टिकुलर साल नहीं दिया, तो जब आप यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख रहे होगे तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा ऑटोमेटिक 34,000, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि इसने पर्टिकुलर कहा नहीं कि इस साल का निकाल के दिखाओ, पहले में क्या कह रहा है, पर ईयर से निकालो, पर यूनिट से निकालो, पर आर से निकालो। कहीं पर से पर्टिकुलर ये नहीं कहा कि डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल का निकाल के दिखाओ। एडजस्टिंग एंट्री में तो बता रहे इन सालों की बनाओ, लेकिन डेप्रिसिएशन में नहीं बता रहा, तो लिहाजा हम 34,000 पे रुक जाएंगे। ठीक हो गया, आगे चलो, आगे चलते हैं हम। अब पर यूनिट और पर आवर से देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले रेट पर यूनिट के लिए कैसे रेट पर, फॉर्मूला क्या, रेट पर यूनिट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स। रेट पर यूनिट कितना आ गया, 20 पर यूनिट। इसने क्या कहा था हमसे, डेप्रिसिएशन पर ईयर, पर यूनिट और पर आवर, बस यूनिट और निकाल के दिखा दो, यहीं पर रुक जाओ। क्योंकि उसने यूनिट्स जो 20 बताए पर यूनिट आ रहे, इसने तो बताया ही नहीं ना कि कौन से साल का निकालो, इसमें इतनी यूनिट्स चले। उसने तो आवर्स बताया था कि 2008 में इतने और 2007 में इतने इतने आवर्स चले, तो आवर्स का डेप्रिसिएशन तो निकल सकता है। यूनिट तो उसने बताया ही नहीं है कि 2007 में इतने चले या 2008 में इतने चले, तो कैसे निकालेंगे। जब भी रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उसने कहा कि डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालो, पर ईयर का निकाल दिया 34,000 आएगा, पर यूनिट और पर रेट के हिसाब से बता दो, तो पर यूनिट के हिसाब से मैंने बता दिया 20 पर यूनिट। ठीक है, क्योंकि उसने बताया ही नहीं कि इस साल, सवाल में चेक करो, उसने बताया ही नहीं कि इस साल इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक हो गया, लिहाजा रेट पर यूनिट पे रुक जाएंगे। अब आ जाओ रेट पर आवर पे। अच्छा, रेट पर आवर पे भी जो हमने निकाला, तो 10 रेट पर आवर आ गया यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक, तो यहाँ तक आप रुक जाओगे, यहाँ तक आप रुक जाओगे, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट नंबर ए में क्या, बी में क्या पूछा है आपसे कि पर ईयर निकालो, रेट पर आवर निकालो, पर यूनिट निकालो। देखो रिक्वायरमेंट में फिर चेक करा, देखो रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, कंप्यूट डेप्रिसिएशन पर ईयर, पर यूनिट और पर आवर। कंप्यूट डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालो, कंप्यूट डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकालो, कंप्यूट डेप्रिसिएशन पर आर निकालो, बस ये निकालना है।
कोई डेप्रिसिएशन हम निकाल भी नहीं सकते ना यूनिट्स का। देखो वो तो बता ही नहीं रहा कि कितनी यूनिट्स 2007 में और 8 में चले हैं, वो आवर्स बता रहा है, और आवर्स भी इसलिए बता रहा है क्योंकि हमें उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। ठीक हो गया? तो लिहाजा नंबर 1 रिक्वायरमेंट में पर ईयर 34,000 पे रुक जाओगे, पर यूनिट निकालोगे और पर आवर निकालोगे। क्लियर हो गया? तो उसके बाद आओगे 2 पे। एडजस्टिंग एंट्रीज कह रहे हैं 2007 की और 8 की बनाओ। 2007 और 8 की एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है? 2008 की भी होगी, लेकिन अमाउंट कहाँ से आएगी? अमाउंट के लिए जो रेट आया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2007 के लिए 1000 से, और फिर जो रेट आया होगा आर का उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2200 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2008 का डेप्रिसिएशन। उसके लिए हम वर्किंग भी करके दिखाएंगे एग्जामिनर को कि वैल्यूज कहाँ से आई हैं। वर्किंग के बगैर काम नहीं चलता, वर्किंग का दिखाना मस्ट है, तो वर्किंग भी हम करके दिखाएंगे। ठीक है? तो यहाँ तक जो हमने काम किया था, अभी तक यहाँ तक जो हमने काम किया था वो हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 की थी, बी की। ठीक है? 2 में ये जो हो रहा है ना, ये वर्किंग करके दिखा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2007 का कैसे निकला। ये देखो यहाँ पे हम डालेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2007, 1000 यूनिट कह रहे हैं चले, 1000 घंटे चले 2007 में, तो 1000 घंटे चले 10 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 20,000 का डेप्रिसिएशन। 2008 में कह रहा है 2200 घंटे चले, रेट क्या आया था पर आवर का? 10 रुपए, तो 22,000 का डेप्रिसिएशन। उसी की एंट्री भी हम नीचे बना देंगे जो हमने अलग अलग करके नीचे बना दी है। ठीक हो गया? तो ये रिक्वायरमेंट नंबर बी थी हमारी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे चलेंगे। आगे चलते हैं भाई। रिक्वायरमेंट नंबर सी हम इसकी देखते हैं क्या है। तो सी रिक्वायरमेंट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सी में देखो क्या है। नंबर 1, कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2006, 7, 8। अब कह रहे हैं कि एक्सपेंस निकालो 2006, 7, 8 का। ऊपर देखो यहाँ क्या कह रहा था, ऊपर देखो यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ कह रहा था डेप्रिसिएशन पर ईयर पर यूनिट और पर आवर निकालो, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2006, 7, 8 निकालो। ठीक है सर, निकल आएगा। एडजस्टिंग एंट्री कह रहा है बनाओ, किस मेथड से निकालो पता नहीं है सर, अभी ऊपर पढ़ेंगे सवाल तो पता लगेगा। 2 में कह रहा है एडजस्टिंग एंट्री बनाओ 2007 और 8 की, यानी एक्सपेंस किसका निकलवा रहा है जालिम? 2006, 7, 8 का, लेकिन एंट्री किससे मांग रहा है? खाली 2007 की और 8 की। ठीक हो गया? फिर नंबर 3 में कहता है सेट अप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2006, 7, 8। कह रहे हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाओ, तीनों साल होगा। ठीक है सर, सर मेथड कौन सा है? सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। शकीब कंपनी परचेज अ मशीन ऑन जनवरी 1, 2006। जनवरी 1 को शकीब कंपनी ने मशीन खरीदी है। कॉस्ट उसकी 2,40,000। इट्स रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड 15,000। स्क्रैप वैल्यू कह रहा है 15,000 है। हो सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड हो के यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू भी बता रहा है। कंपनी यूजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अरे सर बता दे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो रेजिडुअल वैल्यू दी है वो ऐसे ही दी है भैया। ठीक है? क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट होता है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम वो भी दे दिया, तो लिहाजा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। अब वर्बली मैं आपको इसका बता रहा हूँ, जरा सुनो, क्योंकि आप करेंगे घर पे। जो पहले साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा 2006 का, आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फॉर्मूला लिखेंगे बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। पहले साल की बुक वैल्यू क्या है? 2,40,000। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2006 का। 2007 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 2,40,000 लेंगे आप, और 2,40,000 में से 2006 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से। गुड, 2007 का आ गया। 2008 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 2,40,000 लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 2006 का डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे 2007 का डेप्रिसिएशन, जो बुक वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, 2008 का आ जाएगा। ये सिर्फ मैं रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूँ, वरना आप कर चुके हैं, ये तो बगैर बताए सॉल्व, बगैर समझाए सॉल्व करना चाहिए आपको। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया। एंट्रीज कह रहा है 2007 और 8 की बना देंगे, यस सर बना देंगे। टी अकाउंट की जो बात कर रहा है, टी अकाउंट कैसे बनाएंगे सर? 2006 का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो लेंगे हम, क्रेडिट में लिखेंगे और उसको सीडी करके अगले साल का ओपनिंग करेंगे, फिर 2007 का उसमें ऐड करेंगे, फिर दोनों को ऐड करके सीडी करके अगले साल का ओपनिंग करेंगे, फिर उसमें 2000 ऐड करके सीडी करके अगले साल का ओपनिंग करेंगे। मैं टी अकाउंट आपको दिखा देता हूँ इसका,
ताकि मुझे उम्मीद है बना तो लेंगे आप लोग, लेकिन मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, वरना इस सवाल को आपको खुद करना है। ये इसका टी अकाउंट, ये देखो, ठीक है। सिर्फ दिखाने के लिए बनाना आपको खुद है ये, और बाकी इसकी दोनों रिक्वायरमेंट खुद करनी है। इंशाल्लाह ताला ये आप कर लेंगे सवाल, तो फिर मजीद बात करेंगे और मजीद सवालात करेंगे हम। तो ये आपकी अकाउंटिंग सेकेंड ईयर की क्लास की डेप्रिसिएशन की। आई होप कि आप लोग घर पे काम कर रहे होंगे, खूब दिल लगा के पढ़ रहे होंगे, अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे, अपने पड़ोसियों का नाम रोशन करेंगे। पढ़ें दिल लगा के, अल्लाह ताला कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।